पाकिस्तान झूठा प्रचार करने में कितना माहिर है। सीज फायर के नाम पर कैसे दुनिया को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कैसे मुनीर और उसकी गैंग सोशल मीडिया पर मुहिम चला रही है, पाकिस्तान की कैसे इमेज चमकाई जा रही है, ये आज आपको पता चलेगा। कैसे मुनीर की सोशल मीडिया टीम काम करती है, ये हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान के पासपोर्ट प्रोपेगेंडा को बेनकाब करती हमारी ये रिपोर्ट गौर से देखिए। जब से ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हुआ, तब से सोशल मीडिया पर मुनीर और शहबाज गैंग पासपोर्ट वाला प्रोपेगेंडा फैला रखी है। ट्विटर पर इस तरह के मैसेज की बाढ़ आ गई। मुनीर जोर जबरदस्ती करके लिखवा रहा है, जबरन पाकिस्तानी पासपोर्ट का बखान करवा रहा है। इस ट्वीट में लिखा जा रहा है, इमिग्रेशन अधिकारियों ने पासपोर्ट देखा और कहा, आप पाकिस्तान से हैं, आपको शांति को बढ़ावा देने और दुनिया की मदद करने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्वीट की भाषा एक जैसी है, शब्द भी हूबहू कॉपी पेस्ट है, बस शुरुआत में देशों के नाम बदले जा रखे हैं। दिलचस्प ये भी है कि एक साथ पाकिस्तानी दुनिया भर के एयरपोर्ट पर लैंड कर रखे हैं। इमिग्रेशन अधिकारी उनका पासपोर्ट चेक कर रहे हैं और पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि मुनीर गैंग धड़ल्ले से ये ट्वीट करवा रखी है। दरअसल इस प्रोपेगेंडा से पाकिस्तान उस पासपोर्ट की छवि बदलना चाहता है जो सबसे कमजोर देशों की लिस्ट में है। पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा के पीछे दुनिया भर के मुल्कों से भीख मांगने की भी मंशा हो सकती है। पाकिस्तान पहले भी इस तरह के हथकंडे अपना चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट को लेकर जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट में से एक माना जाता है। 2024 की रिपोर्ट में पाकिस्तान का पासपोर्ट यमन के साथ मिलकर चौथे सबसे कमजोर पासपोर्ट के रूप में दर्ज था। पासपोर्ट के मामले में पाकिस्तान की रैंकिंग 98वीं है, जो बेहद चिंताजनक है। पाकिस्तानी नागरिक सिर्फ 31 देशों में ही वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इसमें दुनिया के प्रमुख देशों का नाम शामिल नहीं है। मुनीर इन ट्वीट में पाकिस्तान के साथ एक और शब्द जुड़वा रहा है और वो है शांति, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान और शांति कभी एक साथ नहीं हो सकते। जो मुल्क दुनिया भर में आतंकियों को पनाह देने के लिए बदनाम हो, जो भारत में दहशतगर्दी फैलाता हो, जिस मुल्क का सेना प्रमुख अफगानिस्तान में मासूम बच्चे और औरतों पर एयर स्ट्राइक करवाता हो, जिस मुल्क की सेना अपने बूटों से बलूचिस्तान के नागरिकों को कुचलती हो, उस देश के लिए शांति की बात बेमानी है। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज्जत अता फरमाई है, पाकिस्तान की तारीख में इट इज द मोस्ट शाइनिंग मोमेंट। टोक्यो से लेकर लंदन तक और कासाब्लांका से लेके कोलालमपुर तक टेलीविजन और तमाम जो इदारे जो हैं, जिस तरह आज पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह का मंजर देखते आप कभी नहीं देखा। शहबाज और मुनीर जिस सीज फायर का झूठा श्रेय ले रखी है, उसकी सच्चाई सबके सामने आ रखी है। कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ के ट्वीट में लेबनान का जिक्र है, यानी ईरान के साथ साथ लेबनान में भी सीज फायर हुआ, लेकिन नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ने शहबाज के लेबनान में सीज फायर वाले दावे की हवा निकाल दी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने दो टूक कहा, लेबनान सीज फायर में शामिल नहीं है, यानी हिजबुल्लाह पर इजराइल के अटैक जारी रहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 10 सूत्रे मांग को फेक बताया, इसे कूड़े में फेंकने की बात कही। अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान के नाकाम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुनिया को गुमराह किया? सवाल ये भी, शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में लेबनान का जिक्र क्यों किया? क्या ईरान से बात करने के बाद शहबाज और मुनीर ने ट्रंप को अंधेरे में रखा? आज हर कोई ये सवाल पाकिस्तान से पूछ रहा है। जिस सीज फायर को लेकर पाकिस्तान कूद रहा है, उसकी हकीकत पाकिस्तानी भी जानते हैं। अमेरिका के साथ दोस्ती करना बड़ा खतरनाक बात है, मगर दुश्मनी करना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। या दुश्मनी करना बड़ी खतरनाक बात है और दोस्ती करना तो और भी खतरनाक, मोहलिक इस किस्म की बात। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे ही है। तो अब बात यह है कि अमेरिका दोस्ती शोस्ती कोई नहीं होती। पाकिस्तान अपनी छवि सुधारने के लिए लाख कोशिशें करे, लेकिन सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। ट्रंप ने सिर्फ अपने मकसद के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। एक कमजोर को सरपंच बनाकर ट्रंप ने अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की। अगर सीज फायर टूटा तो ट्रंप सीधे मुनीर और शहबाज को दोषी ठहराएंगे, ये भी एक सच्चाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।